शरद पवार को भाजपा से पंगा लेना महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शरद पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी आज सबसे कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर एक्स गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इन दिनों विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। महाअघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन दोनों ही की भी सीधी टक्कर है, लेकिन दोनों के ही बागी दोनों के लिए समस्या बने हुए हैं। अब ये देखने को मिलेगा आज कि किसके बागी अपना नाम वापस लेते हैं और किसके बागी मैदान में रहते हैं। हम बात कर रहे थे शरद पवार की। तो 2019 में भाजपा और शिवसेना को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन शरद पवार ने राजनीतिक जुगाड़मेंट कर के भाजपा के जबड़े से महाराष्ट्र की सत्ता खींच ली थी। यानी कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने बरगलाया और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के लिए बनने के लिए भाजपा के साथ में अपना वर्षों पुराना गठबंधन तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जैसे ही वे मुख्यमंत्री पद से हटे वैसे ही शिवसेना दो भागों में बट गई और शिवसेना कमजोर हो गई। अब शरद पवार के साथ भी यही हुआ। शरद पवार में चाचा और भतीजे, यानी चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में पार्टी पर आधिपत्य के लिए, कब्जे के लिए जंग तो बहुत पहले से ही चल रही थी, खींचतानी चल रही थी। अजीत पवार ने एक बार देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। अब बाद में ये आप जैसे ही महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो शरद पवार की एनसीपी भी दो भागों में बट गई। तो शरद पवार को भाजपा से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उनकी पार्टी भी दो टुकड़ों में बट गई, उनका चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से निकल गया। जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ था कि शिवसेना भी दो भागों में बट गई और पहले चुनाव आयोग ने और फिर न्यायालय के आदेश के बाद में शिंदे को वही उनका पुराना चुनाव चिन्ह शिंदे वाली शिवसेना को मिल गया और उद्धव ठाकरे के हाथ से वो चुनाव चिन्ह भी निकल गया और पार्टी भी उनकी दो भागों में बट गई। तो भाजपा से इन दोनों को पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा। अब जो 2024 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2000 विधानसभा चुनाव में महाअघाड़ी गठबंधन की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। जो भी तमाम सर्वे आ रहे हैं उनमें महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाअघाड़ी गठबंधन में सीटों के लेकर महीनों तक खींचतान चली और बड़ी मुश्किल में सीटों का बंटवारा हो सका, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर गठबंधन की दो पार्टियां आमने सामने, यानी शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं, खासतौर से मुंबई की सीटें। तो भाजपा के हाथ से इन्होंने 2019 में सत्ता तो छीन ली, लेकिन वो उस समय सत्ता छीनना इनको आज बहुत महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों की ही पार्टियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं और हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस भी महाराष्ट्र में कमजोर ही दिखाई दे रही है। क्योंकि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें मनोबल का बहुत महत्व होता है, खासतौर से कार्यकर्ताओं का। अब हरियाणा में भाजपा की जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है, वहीं कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल रसातल में, यानी बहुत नीचे है। और कोई भी चुनाव हो उसमें पार्टी को हार जीत दिलाने में बूथ कार्यकर्ताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये ही वो कार्यकर्ता होते हैं जो जी जान से पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। अब जब इन्हीं का मनोबल डाउन होगा तो पार्टी की नैया कैसे पार लगेगी।